नाज़रीन, आज भिवंडी के आरिफ गार्डन में हमारी मुलाकात आदिल अंसारी साहब से हुई है, जो आर्चरी के शोबे में उन्होंने मेडल वगैरह भी हासिल किया है और माशाल्लाह काफ़ी नाम हमारे शहर का रोशन किया है। तो आदिल भाई, पहला सवाल ये है कि भाई ये शोबा, ये फैकल्टी आपने क्यों चूज़ की, और उसके बाद इस ताल्लुक से जो भी आपके एहसासात हैं उसका जिक्र करें आप। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट होने के बाद ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दिक्कत क्या होती है, आपको फिट रहना बहुत जरूरी होता है। अगर जी या कोई भी डिसेबिलिटी हो या नॉर्मली भी आप अगर चल फिर रहे हो, तब भी आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड होने के बाद। जी तो आपको फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया ही था इसके लिए कि मैं एक्टिव रहूं। जी बट वो अल्लाह ताला यहाँ तक पहुँचा देंगे, वो तो कभी ऐसा गुमान नहीं किया था। बस ऑन द वे होता रहा जी सब। जी जी जी। तो ये आर्चरी के शोबे में फ्यूचर है आज के नौजवानों के लिए, और क्या मौजूदा गवर्नमेंट इस फैकल्टी के लिए काम कर रही है, या स्पोर्ट्स में मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी लगती है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो माशाल्लाह जो गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, स्पोर्ट्स पे। जी और स्पोर्ट्स क्या मतलब फ्यूचर के लिए, क्या लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जी जी मतलब अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, कोई भी एज में स्पोर्ट्स कर रहे हो, जी जी मैं खुद 40+ हूँ, तो आपको जो एक मेंटल पीस रहता है, इनर पीस रहता है ना, वो और कोई फील्ड में मिलेगा नहीं। जी जी और दूसरा, जो अभी यंग बच्चे हैं जो स्कूल लेवल से स्कूल में है, वो स्पोर्ट्स में अगर आना चाहे तो ये भी एक कैरियर बन सकता है, जो अभी जी पेरेंट्स इसके लिए अवेयर नहीं है। जी 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 गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है इसमें, जैसे खेलो इंडिया हो गया, जी जी जो अ, ये 4 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। ये जो मतलब यंग टैलेंट है, उनको स्कूल लेवल से पिक करने का ही, वो हमारे राजवर्धन सिंह राठौड़ थे हमारे जी स्पोर्ट्स जी मिनिस्टर उस टाइम, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। जी जी तो उसमें अगर टॉप 3 या 4 में आप आ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको अडॉप्ट कर लेगी, जी समझ लो। जी जी सारा एजुकेशन का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा, जी सारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जी जी और उसके बाद जैसे आप कंट्री को मेडल दे रहे हो, जैसा क्लास 1 जॉब तक आपकी लग सकती है, मैंने जी हाईएस्ट बताया। बराबर। बट जो लेवल का मेडल है, वो लेवल के हिसाब से आपको जॉब भी लग सकते हैं। जी 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 और कैश अवार्ड्स काफी मतलब गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। महाराष्ट्र ने भी अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी चेंज किया है, जो बहुत जी बेहतरीन है। तो मेरा तो एडवाइस ये रहेगा, बच्चों को स्पोर्ट्स में आ, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। जी जी। आमतौर पर जो क्रिकेट या फुटबॉल की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा रहता है, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, कि भाई क्रिकेटर बन जाए मेरा बच्चा। लेकिन ये दूसरे जो खेल हैं, जो इंडियन लेवल पर भी और फॉरेन में भी बहुत सारे, जैसे जोएलिन प्रो है, वो शॉट पुट वगैरह है, और भी, तो क्या बच्चों को इन खेलों की तरफ भी जाना चाहिए? ऑफ कोर्स बहुत सारे गेम है, और कितने सारे गेम ऐसे हैं जिनका नाम भी सुना ही नहीं होगा आप नाम लोग। भी नहीं सुनेंगे, और वो बट वो ओलंपिक गेम ओलंपिक है। में, खेलों में। ओलंपिक गेम है, उसमें जैसा ओलंपिक में जो मेडल आप ला रहे हो, वो गेम मैटर नहीं करता है, जी जी। वो मेडल हाँ, मैटर करता मेडल है। मैटर करता है हाँ, कि मुल्क को तो आप कितना गोल्ड जरूरी मिला। नहीं है कि कौन से गेम में मेडल ला जी रहे हैं, जी, बहुत वो सही। इक्वली उतना ही वैल्यूबल रहेगा हाँ, जो दूसरे गेम में है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्रिकेट और फुटबॉल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, हाँ बट मैं पर्सनल इंडिविजुअल गेम पे ज्यादा जी जी, मेरा फोकस रहता है। बराबर। तो इंडिविजुअल गेम आप देख ही रहे हो, ओलंपिक्स में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, जी और पैरालंपिक्स में तो बहुत बेहतरीन बहुत परफॉर्मेंस बेहतरीन था। था। जी जी मेरे काफी सारे दोस्त लोग ने जी मेडल जी, लाया, आर्चरी में अरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल लाया, जो एक बराबर। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उसने। तो उनको फाइनेंशियली भी बहुत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जी सारे जी, बहुत सच वो कर रही है उनको। बराबर। तो पेरेंट्स को एक ऑप्शन देना चाहिए खेलने का भी। बराबर। और दूसरा, अगर वो आपका बच्चा एक लेवल पे नहीं भी पहुंचता है, समझ लो हर कोई तो तेंदुलकर नहीं बन जी सकता है, जी बट अगर वो नहीं भी बन पाया, एक बहुत अच्छा इंसान जरूर बन जी जाएगा जी आप उसकी लाइफ में।
इतना डिसिप्लिन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाता है जी जी इतना मतलब मैच्योर हो जाएगा इस गेम में रह के ना, कि आप रिग्रेट नहीं करोगे जी उसको जी कि स्पोर्ट्स में क्यों डाल दिया। बराबर। और ये जीत के आने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आप लोगों की मुलाकात थी, उसका क्या एक्सपीरियंस है? अरे वो तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था, इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, जी उनको 50 और काम होते होंगे जी दिन में, जी मगर वो हमारे लिए टाइम निकाल के हमको पर्सनली मिले, जी जी और बहुत इतने फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं ना वो, जी आपको लगेगा नहीं कि इतने मुल्क के इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, बराबर। तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो, ये जी तो जी उनका बहुत बराबर। अच्छी खूबी है उनकी है। जी जी रिसेंटली जो मुकाबले में जो आपने क्या ब्रॉन्ज मेडल एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो ये आपके जो कामयाबियां हैं उसके ताल्लुक से शॉर्ट में बताइए क्या क्या मेडल्स मिले हैं आपको अब तक? चार चार 5 बार आई थिंक मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। जी लास्ट खेलो इंडिया में भी गोल्ड मेडल था मेरा, और एशियन गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर है, और लिम्का बुक रिकॉर्ड भी है 1-2 मेरे नाम पे। जी और अभी प्रेजेंटली मैं 26 जो पैरा एशियन गेम्स होने वाले हैं जापान में, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और 28 में जो LA में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं जी जी अमेरिका में, तो इंशाल्लाह उसमें क्वालिफाई कर लूंगा, और मैं बहुत पॉजिटिव। ये जो आपका गेम है इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ करते हैं? यहाँ पर भिवंडी प्रैक्टिस में? तो मेरी मोस्टली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में होती है, जी जो हरियाणा में है। जी जी तो बट अभी जब मैं भिवंडी रहता हूँ तो मेरा सारा मैंने सेटअप घर पे भी कर रखा है, जी जी जिम है, घर में ही जिम बना रखा है, अच्छा और कार्डियो के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ कभी आरिफ गार्डन में। बराबर। और नहीं जो निशाना लेना रहता है आर्चरी में, हाँ, उसका वो एक तो डिस्टेंस होता है, और तो वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? 50 मीटर्स पे वो होता है हमारा, जी जी 50 मीटर्स पे टारगेट होता है। जी जी तो 50 मीटर्स का डिस्टेंस है मेरे पास, अच्छा और मेरी वाइफ है, उसका भी काफी सपोर्ट रहता जी है, जी फैमिली का भी बहुत बहुत। अच्छा सपोर्ट है। एक तो चीज जो मेरे मतलब समझ में आती है कि ये जो गेम है इसमें क्या बोलते हैं, यकसुई जो उर्दू में एक लफ्ज है, कि भाई अपने टारगेट को देखना, उसको बहुत ही यानी आंखों में कोई ख्याल, दिल में कोई ख्याल नहीं आए, उसी का ख्याल रहे, तो इसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई नमाज में यकसुई होनी चाहिए, कि भाई अल्लाह की तरफ हम लगे हुए हैं, तो इस तरह से ये टारगेट जब आप टारगेट पर वो तीर चलाते हैं तो उस वक्त क्या ज़हनी पोजीशन रहती है? माशाल्लाह, मैं आप मेरे को लगता है मैं आप पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो आर्चरी की नॉलेज है आपको, कि आर्चरी में क्या रिक्वायरमेंट होता जी है। इतनी नॉलेज तो मेरे को लगता नहीं भिवंडी में किसी को होगी नहीं आर्चरी के बारे में। जी जी तो मैं बहुत अच्छा लगा आपसे वो करके। जी बट ये आर्चरी ना एक गेम है जो सुन्नत भी है। जी जब मैं गेम में था आया था तब मुझे पता चला कि आर्चरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया हुआ, और हुजूर की सुन्नत है ये करना, आर्चरी करना। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये गेम तो मतलब एक नॉर्मल सा गेम ही है, कि आपको एम लगाना है, एरो जी शूट करना है, जी इसमें जी मतलब इसमें इतनी खास बात क्या है क्या जो है? हुजूर ने रिकमेंड कर जी दिया। जी जी तो जब मैं जैसे गेम में आना आया, और एक आपको एक हाइट पे अगर जाना है, तो आपको पूरा एग्रेशन, आपका अंदर का जो एंगर है, एग्रेशन है, वो सारा खत्म करना पड़ता जी जी है। और जो आप कोई चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप एग्रेशन में आ जाते जी हैं, जी वो सारी चीजें खत्म करना, माइंड को एकदम न्यूट्रल करना होता ड्रिल है, करना। कि कोई चीज से किसी को दुनिया में फर्क ही नहीं पड़े, जी जी ना कुछ पाने की खुशी हो, ना कुछ होने का गम हो। जी जी तो वो लेवल पे आपको माइंड ले आना पड़ता है ले आना आपको, पड़ता है। तब जाके वो फोकस आएगा। और अगर आप एंकर पे है, अगर एंकर ले रहे हो आप जी और एम कर रहे हो, और आपका माइंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका थॉट कहीं और गया, तो वो एरो लगते नहीं। नहीं लगता है। इतना फोकस वाला गेम है, और इतने स्ट्रेंथ चाहिए आ, वो बो खींचने के लिए ना, जी जी मतलब नॉर्मली मेरे घर में मेरा बो कोई खींच नहीं पाता है। ओहो हालांकि मेरे घर के बच्चे माशाल्लाह काफी फिट है, जी
कोई खींच नहीं पाता है, इतना स्ट्रेंथ लगती है इसको जी खींचने जी में। अब मैं जब खींचता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। वो लेवल का स्ट्रेंथ और इतना माइंड काम Concentration, रहना चाहिए हाँ, कि आपको कोई चीज से फर्क ही नहीं पड़े, मेडल आ रहा है बस एक सर रिएक्ट ही नहीं करते हैं जी हम जी नहीं। वो लेवल का अपने माइंड को लाना, मतलब ये गेम तो एकदम गजब है। जी जी जी। इसमें मतलब एक वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी जंग का वाकया मुझको एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो एक साहबी जो उनके मतलब ये कर रहे थे, उनको गार्ड कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तीर चला। वो साहबी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतने लेवल पर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तीर चलाते। जब कोई जंग का मौका था जहाँ पर मुसलमानों को कुछ ये हो रही थी, मतलब शिकस्त जैसी पोजीशन थी, वो अभी याद नहीं आ रहा है मुझको नाम, लेकिन ये इस लेवल का वो है मामला, तीरंदाजी। बहुत और बेहतरीन वो है। जो आपने अभी बात बताई कि माइंड को हर तरह के एंगर से और हर तरह के जज्बात से ये करना, ये तो सूफिया का काम है, तसव्वुफ का, स्पिरिचुअलिज्म का काम है कि इसमें आदमी बहुत रियाजत करता है और बहुत माशाल्लाह ये इस गेम के लेवल पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातें अचीव कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। एक और मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना जी चाहूंगा आर्चरी के मुतालिक। जी जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हम मतलब पूरे इंडिया में प्रैक्टिस करने का मौका मिला जी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एज के बच्चे मिले हैं मुझे। मतलब इतना साल हो गए, 8-10 साल हो रहे हैं मुझे आर्चरी में। जी मतलब मैं आज तक कोई ऐसे बच्चे से मिला नहीं हूँ जो आर्चरी कर रहा है और उसका बिलो 80% आया हो। माशाल्लाह। 80% में कम बता रहा, अबव 90% के सारे मिले जी हैं। जी जी, यानी कंसंट्रेशन तो लेवल कितना उनका है, डिसिप्लिन इतना डिसिप्लिन। जबरदस्त होता है जी ना, जी, तो वो कहीं और फोकस ही नहीं, या स्टडी करेंगे या खेलेंगे बस। खेलेंगे, या आप उनको कुछ खाने को दे दो जी तो जी छुएंगे नहीं, मीठा दे दो नहीं छुएंगे, जी जी, उनको जो खाना है वही खाएंगे, हाँ, जो जो उनके उनकी डाइट का शेड्यूल है वही। हाँ वही करेंगे। तो ये बच्चों में लाने के लिए ना, तो आ, अभी दूसरे गेम का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं जी है, जी। आर्चरी में वो डिसिप्लिन जरूर आएगा। अच्छा, एक बच्चा अगर चाहे कि वो इस गेम में शामिल हो, तो जो इक्विपमेंट लगते हैं वो कितने, मतलब यानी कितना उसके पास सरमाया रहे कि वो शुरू कर सकता है इसको? देखिए इस बात पे ना तो मेरा एक अलग वो है, आ, हम अपने बच्चों को ना फालतू चीजों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। जी जी, आप गाड़ी दिला दोगे, हाँ हाँ, एज नहीं है फिर भी गाड़ी दिला ही दोगे, जिद जी करेगा जी तो। वीडियो गेम दिला देंगे, फोन देते हैं, अस्सी जी नब्बे हजार का फोन दिला जी देते जी, हैं, वो उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करेगा। बट अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देते हैं तो वो इंशाल्लाह उसका फ्यूचर और प्रेजेंट सब कुछ बन जाए उससे। हाँ बनता है। तो जी वो चीज पे आप इतना फोकस नहीं करते हैं। जी जी जी, कि अभी मैं देख रहा हूँ मेरे खुद घर में कि आईफोन दिला देते हैं। आप तो एफर्ट लगा ही ले रहे हो ना, उतना हाँ, कुछ खर्चा तो कर तरीका ही वो दे रहे हो। कर ही लेते हैं। हाँ तो वो तो एक्सक्यूज नहीं है कि फाइनेंशियल वो है। जी जी बट अगर कोई सीरियस बच्चा है तो अगर वो आर्चरी में मतलब स्टार्ट भी करना चाहता है तो इंडियन वो आते हैं, वो 5-6 हजार रुपए का आ जी जाता जी, है, अच्छा, तो उससे भी स्टार्ट कर सकता है प्रैक्टिस उसका। कर शुरू कर सकता हाँ अगर उसमें पोटेंशियल रहा तो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करके या कुछ करके गवर्नमेंट खुद ही अडॉप्ट कर है। लेगी जी उसको, जी जी जी। या कोई कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है। अच्छा, बट आपका एफर्ट बहुत जरूरी है। भिवंडी में ये जो आपने बताया खेलो इंडिया, हाँ इस सिलसिले का यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कुछ खेल का शोभा है भिवंडी में? देखिए ये ना स्कूल लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जी हमारा तो बहुत स्पोर्ट्स को इतना वैल्यू नहीं देता है। जी जी वो बस 2 या 3 दिन का इवेंट होता है साल में, अभी शुरू हो जाएगा दिसंबर में, तो उतना फोकस है नहीं। जी जी, अ, भिवंडी में नहीं है, बाकी सब जगह है। बस। शुक्रिया आदिल भाई, हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई।
और ये बहुत मैं जो जैसे फाइनेंस का मतलब पैसे की दिक्कत होती है मुझे भी होती है, बहुत सारा होती है, जी क्योंकि एक्सपेंसिव है गेम। मैं जो जी इक्विपमेंट यूज करता हूँ अराउंड 4 लाख तक चले जाते हैं, जी जी और एरो 75,000 तक एरो मेरे आते हैं, जो 6 महीने में मुझे चेंज करना पड़ता है। बट वो आप चलोगे ना तो अल्लाह ताला रास्ता बना असबाब, देते हाँ हैं। असबाब पैदा होते हाँ, हैं। जी जी आप मेहनत करें, अल्लाह ताला कहाँ से कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनिशियली तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि हर बार आप घर से पैसे नहीं ले नहीं सकते ले हो। सकते। जी तो बस मुझे जो जरूरत है मेरे पास आ जाती है। जी जी अब वो कहाँ से जाती है वो अल्लाह का निजाम है, जी बेशक। वो मुझे नहीं पता कहाँ से आती जी है। जी जी मगर मैं कोई चीज के लिए ऐसा बहुत शदीद परेशान नहीं हुआ। जी 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 अभी जो कंपनी मुझे स्पॉन्सर करती है, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी की है, उनको फोन कर दो तो सारा अच्छा सब आ जाता है। सब आ जाता है। तो जो जरूरत है सब आ हाँ हाँ, जाता है। वो मतलब एक तो बस मुस्तकिल आप मिजाजी के शुरू साथ करिए, शुरू अल्लाह करना। ताला रास्ता बना देते हैं। बेशक बेशक। और इंशाल्लाह अभी मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होने वाली है। जी जी वाह। तो वही बोल रहा हूँ, बस आप शुरू करिए, बस अल्लाह का भरोसा करके, बिल्कुल बिल्कुल तो रास्ते बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे होगा वो सोचोगे, कैसे होगा तो वो नहीं होगा। बेशक। आप कूद जाइए हाँ पानी हाँ में, आप पार हो जाओगे। बिल्कुल, मैंने पूरे बस अल्लाह एतमाद पे के भरोसा साथ किसी भी काम को पूरे हाँ, एतमाद के साथ अल्लाह के भरोसे बिलीव पे बिलीव नहीं। बिलीव बिलीव बहुत बिलीव जरूरी है। बिलीव, बहुत बहुत और शुक्रिया। अल्लाह पे शुक्रिया। बिलीव जी जी कि जी अल्लाह से ही होता है। बेशक बेशक। तो बहुत अच्छी मुलाकात रही आज की। इंशाल्लाह और भी कामयाबियां आपको अल्लाह अता करे। और ये जो आपने अभी बताया कि खेल के इसमें आपका कुछ पोस्टिंग होने वाली है, तो अल्लाह करे वो भी हो जाए, और हमारे भिवंडी में बच्चों के स्पोर्ट्स के सिलसिले में आगे आप उनकी रहनुमाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरे को जितना मौका मिलेगा जी मैं अपना बेस्ट करूंगा। जी जी शुक्रिया।